Hello students, welcome back to my channel Shelly Mittal Science and Maths classes. Let's start reading our chapter. Students, have you seen or heard of plants that can eat animals? क्या आपने ऐसे plants के बारे में सुना है जो animals को या छोटे छोटे कीट्स को insects को खाते हैं? There are a few plants which can trap insects and digest them. Look at this picture. I have directly show you the picture. This is a pitcher plant. Pitcher plant ये इसकी lid है. शोइंग लिड एंड पिक्चर. इसके अंदर छोटे छोटे हेयर होते हैं. जैसे इंसेक्ट इसमें आता है वो उस हेयर में फंस जाता है. ये लिड बंद हो जाती है और वो इन हेयर से नीचे चला जाता है. इसके अंदर कुछ जूसेस ये करता है, इन सीक्रेट करता है जूसेस कुछ, जिससे वो डाइजेशन इसका करता है. ठीक है, लेट्स रीड इट. लुक एट द प्लांट इन फिगर 1.6. द पिक्चर लाइक और जग लाइक स्ट्रक्चर. देखिए जग के जैसा लग रहा है ना ये स्ट्रक्चर. ठीक है, इज द मॉडिफाइड पार्ट ऑफ लीफ. द एपेक्स ऑफ द लीफ फॉर्म्स अ लिड विच कैन ओपन और क्लोज द माउथ ऑफ द पिक्चर. इनसाइड द पिक्चर देयर आर हेयर विच आर डायरेक्टेड डाउनवर्ड्स. व्हेन एन इंसेक्ट लैंड्स इन द पिक्चर द लिड क्लोजेज एंड द ट्रैप्ड इंसेक्ट गेट्स एंटेंगल्ड इनटू द हेयर. द लिड क्लोजेज एंड द इंसेक्ट इज ट्रैप्ड. लिड बंद हो जाती है जैसे ही वो प्लांट के ऊपर बैठता है. ठीक है, और वो उसके हेयर में फंस जाता है. द इंसेक्ट इज डाइजेस्टेड बाय द डाइजेस्टिव जूसेस सीक्रेटेड इन द पिक्चर एंड इट्स न्यूट्रिएंट्स आर एब्जॉर्ब्ड. उसके जो न्यूट्रिएंट्स हैं उसे पिक्चर प्लांट एब्जॉर्ब कर लेता है. ऐसे प्लांट्स को हम कहते हैं इंसेक्टिवोरस प्लांट्स. ठीक है, इंसेक्टिवोरस प्लांट्स की मैंने आपको एक डेफिनेशन और भी लिखवाई है अपनी सेकेंड वीडियो में. Insectivorous, any specialized leaves or plants capable of digesting insects like pitcher plants. You can write this definition from here also. ठीक है. Next is saprotrophs. You might have seen packets of mushrooms sold in. आपने mushrooms देखे होंगे. ठीक है, मार्केट में हम घर में बनाते भी हैं मशरूम. ठीक है, और जगह जगह आपने कुछ ऐसी शेप में छोटे छोटे मशरूम गार्डन में या कहीं ग्राउंड में जहाँ पे नमी होती है, पेड़ों की, यहाँ तक कि पेड़ों की तनों में भी छोटे छोटे मशरूम होते हैं, आपने देखे होंगे. ठीक है, यू मे हैव ऑल्सो सीन फ्लफी अम्ब्रेला लाइक पैचेस ग्रोइंग इन द मॉइस्ट सॉइल्स और ऑन रोटिंग वुड ड्यूरिंग द रेनिंग सीजन. लेट अस फाइंड आउट व्हाट टाइप ऑफ न्यूट्रिएंट्स दे नीड टू सर्वाइव एंड फ्रॉम वेयर दे गेट देम. लेट्स स्टार्ट. आपने ब्रेड देखी होगी घर में. अक्सर ब्रेड खराब हो जाती है, उस पर ग्रीन कलर की एक फंगस सी लग जाती है. ठीक है, वो नमी में रखी होती है. अगर ब्रेड या कुछ दिन उसको ज़्यादा हो जाते हैं तो उस पर फफूंदी आ जाती है जिसे हम कहते हैं फंगी. दीज ऑर्गेनिजम्स आर कॉल्ड फंगी. आप ये पिक्चर में से भी देख सकते हैं और आपने घर पे भी अक्सर देखी होगी. कभी कभी रोटी में भी लग जाती है. दे हैव ए डिफरेंट मोड ऑफ न्यूट्रिशन. दे अब्जॉर्ब द न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द ब्रेड. ये जो फंगी है वो अपने न्यूट्रिएंट ब्रेड से लेती है. ठीक है, this mode of nutrition in which organisms take in nutrients from dead and decaying matter, जो खराब हो जाता है, decaying जो खराब हो जाता है, is called saprotrophic nutrition. Such organisms with saprotrophic mode of nutrition are called saprotrophs. इसकी डेफिनेशन भी मैंने आपको पहले लिखवाई हुई है, आप वहाँ से इसकी डेफिनेशन लर्न कर सकते हैं. प्रोसेस ऑफ लिविंग एंड फीडिंग ऑन डेड ऑर्गेनिक मैटर. ठीक है, saprotrophic इज प्रोसेस ऑफ लिविंग एंड फीडिंग ऑन डेड ऑर्गेनिक मैटर. आप यहाँ से इसे लर्न कर सकते हैं. ठीक है, फंगी ऑल्सो ग्रोन. अक्सर अचार में या पुरानी लेदर, कुछ आर्टिकल्स ऐसे होते हैं जिनमें अक्सर फफूंदी लग जाती है. अपने आसपास भी देखा होगा. द फंगल स्पोर्स, ये कैसे अपने आप कैसे उगती है, ये अपने आप कैसे ग्रो होती है. द फंगल स्पोर्स आर जनरली प्रेजेंट इन द एयर. ठीक है, ये एयर में प्रेजेंट होते हैं. व्हेन दे लैंड ऑन द वेट, यानी कि नम, जहाँ नमी होती है, एंड वार्म थिंग्स दे जर्मिनेट एंड ग्रो. ठीक है, नाउ कैन यू फिगर आउट हाउ वी कैन प्रोटेक्ट अवर थिंग्स फ्रॉम गेटिंग स्पॉइल्ड. अब ये तो था फंगी के बारे में. इसके अलावा ये मृत जीवों के शरीरों से अपना पोषण प्राप्त करते हैं. अब कुछ जीव ऐसे होते हैं जो इकट्ठे रह के एक दूसरे से पोषण प्राप्त करते हैं, उन्हें हम कहते हैं सिम्बायोसिस. दे लिव टुगेदर एंड ग्रो. Some organisms live together and share both shelter and nutrients. You can learn this definition from here. It is written in very simple form. Some organisms live together and
share both shelter and nutrients. This relationship is called symbiosis. For example, certain fungi live inside the roots of plants. The plants provide nutrients to the fungus and in return the fungus provides water and certain nutrients. ठीक है. In organisms like called lichens, a chlorophyll containing partner which is an alga and a fungus. Lichens में fungus और alga ये दोनों चीजें इकट्ठे ग्रो करती हैं. द फंगस प्रोवाइड शेल्टर वाटर एंड मिनरल्स. फंगस मैंने आपको बताया फंगस, ठीक है, टू दी अलगा एंड इन रिटर्न अलगा क्या प्रोवाइड करता है, अलगा प्रिपेयर्स एंड प्रोवाइड्स फूड टू दी फंगस. ये फंगस को फूड देता है. तो इसे हम कहते हैं, इस प्रोसेस को हम कहते हैं सिम्बायोसिस. ठीक है. दैट्स ऑल फॉर टुडेज टॉपिक. इन द नेक्स्ट वीडियो वी कंटिन्यू आवर चैप्टर. ओके स्टूडेंट्स, बाय.